दोस्तों, भारत की विदेश नीति इस समय डंप्स में है, गर्त में चली गई है। बहुत बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात हैं कि जहां मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सा उल्कापात हो गया, ऐसी कौन सी मिसाइल है जो उनको आकर लग गई, हिट करके चली गई। भाई, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी वॉर चल रही थी, यूक्रेन वॉर थी, इजराइल गजा की हिजबुल्ला की वॉर थी, इजराइल और ईरान की वॉर थी। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान की वॉर थी, उसके अंदर भी दुनिया हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आई। तो अल्टीमेटली ऐसा क्या होगा कि वो सारा का सारा जो एक मैजिक था, ऑरा था, जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था, वो अचानक से कैसे गायब हो गया। दुनिया ने मोदी जी से मुंह क्यों मोड़ लिया। जिस मोदी में उनको पहले बहुत सारी 10 सालों से उम्मीदें नजर आ रही थी, अचानक से वो मोदी एक लायबिलिटी लगना क्यों शुरू हो गया, और बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया। छोटी नहीं, बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसी भी देश ने खड़ा होकर हमारा समर्थन नहीं किया, दूर से बैठ के आग सेकते रहे। भारत को उम्मीद थी कि शायद कुछ देश हमारा समर्थन करेंगे। जो थोड़ा बहुत आउटसाइड समर्थन आया भी सिर्फ इजराइल से आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दुनिया का कोई बड़ा देश, कोई संगठन, वो सारे 70-80 देश जिनकी मोदी जी यात्राएं कर करके पपियां जफियां पाया करते थे, वो सारे देश भी सारे के सारे खफा होकर दूर चले गए। किसी एक देश ने भारत को समर्थन देने की नहीं सोची। भारत के अपने पड़ोसी जो कि बहुत क्लोज थे, रोटी बेटी का रिश्ता था नेपाल से, उसने भी समर्थन नहीं दिया। भूटान ने समर्थन नहीं दिया। श्रीलंका की हमने बहुत हेल्प की, उसने भी समर्थन नहीं दिया। मालदीव और पाकिस्तान से तो उम्मीद ही क्या कर रहा है, बांग्लादेश तो वैसे ही अलग हो गया। तो पड़ोसी तो वैसे ही नाराज थे, लेकिन नेपाल का अलग होकर चले जाना हमें भी एक तरह से परेशान कर गया। अब उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर मुड़ता चला गया और अमेरिका की ओर मुड़ता चला गया। अमेरिका की ओर मुड़ने का मतलब था कि इजराइल को भी सपोर्ट करना। लेकिन कुछ समय से जिस ढंग से इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी काफी बड़ी कहानी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि किसी भी बात के ऊपर जहां ट्रंप साहब हमारा रोज बेइज्जती करते थे, रोज इंसल्ट करते थे, हम चुप रहा करते थे। एक बार भी मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया। अब इसे तो डिप्लोमेसी आप नहीं कहोगे ना, कि एक आदमी अगर रोज तुमको भिगो भिगो के मारता है, उसके बाद भी तुम चुप रहो और उसको कूटनीति का नाम दो, तो शायद ये बात जो है ना गले के नीचे हजम नहीं होती है। वही बात हुई। तो वो रोज ना रोज आना कुछ ना कुछ करते रहे। फिर उसके बाद कहा गया कि 35 मिनट की इनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन उस 35 मिनट की मुलाकात में भाई हुआ क्या? उस मुलाकात में अल्टीमेटली हुआ क्या? उस मुलाकात के अंदर किसी किस्म का कोई क्या आउटकम आया? क्या उसके अंदर ट्रंप साहब ने कोई ऐसी बात कही जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, या भारत की कोई ऐसी बात मान ली जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे? वो भी तो नहीं हुआ। यहां पर एक किस्म से कहा जाए तो हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी हार थी, और एक किस्म से ट्रंप की कुटिल नीति की ये जीत थी। फिर हमारे ऊपर टैरिफ वॉर लाद दी गई। हमारे ऊपर कभी 10%, कभी 26%, कभी 56%, एक के बाद एक सारे के सारे टैरिफ आने शुरू हो गए। पहले उम्मीद थी कि 25 जून तक हमारा कोई समझौता साइन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। बातचीत आकर अटक गई। फिर कृषि के उत्पादों के ऊपर और डेयरी उत्पादों के ऊपर जो पूरी खुली छूट चाहता था अमेरिका हमसे, भारत वो देने को तैयार नहीं और पीछे हट गया। हम कृषि उत्पादों पर, डेयरी पे तो मैं भी खुद कहता हूं कि हमें अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन बाकी जो समझौता है वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 जुलाई से एक बड़े जो टैरिफ होंगे, 26% होंगे या 50% होंगे, 56% होंगे, वो हमारे ऊपर लगेंगे। क्योंकि हम शायद अमेरिका के उस दबाव को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइन नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या होगा कि जब टैरिफ हो जाएगा उसमें हम कुछ भी जाके साइन करके वापिस आ जाएंगे। हम दरअसल विश्व विजेता बनने के चक्कर में ना, एक किस्म से कहा जाए तो विलन बन के रह गए। बनना तो चाहते थे, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं विश्व विजेता, विश्व गुरु, महागुरु, लेकिन कुछ बन नहीं पाए। यहां पर एक बात और कहने की, इस दुनिया में पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर कोई महागुरु या कोई विश्व गुरु बन के निकला तो उसका नाम था अली खमनई। 56 इंच की छाती तो नहीं थी, लेकिन 86 इंच की छाती उसने जरूर दिखा दी, क्योंकि उसकी उम्र 86 साल थी। और उसने वो हिम्मत दिखाई कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है। हमारे 56 इंच के अंदर तो हिम्मत नहीं आई कि सीना तान कर खड़ा हो जाए। तो काश हमारे पास भी कोई ऐसा एक नेता होता, हमारे पास भी कोई ऐसा लीडर होता जिसके पास खमनई जैसा साहस होता, हिम्मत होती, उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता। लेकिन वो हो नहीं पाया। और
यहाँ पर हमारे खास तौर से जो हमारी डिप्लोमेसी है वो पिछड़ती चली गई। हमने जब से नेहरू की पूरी नीति को छोड़ा, हम एक किस्म से पीछे ही चलते चले गए और फिर हम उससे उभर ही नहीं पाए। देखा जाए तो बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध की नहीं थी, जहां पर कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ा था। इसके बाद अभी जो एससीओ समिट होता है चाइना के अंदर, जिसका एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको ये लिखा है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है अपने आप में। और अगेन आप एक बार वो कह सकते हैं सेम न्यूज कुछ टाइम पहले नहीं आई 2024 में, बिल्कुल 2024 में भी यूएस गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, बट यहां पे मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस मीडिया ने, प्राइमरली यहां पर मैं कहूंगा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने, जो बहुत अच्छे डिटेल्ड एसेज और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है ऑन जियोपॉलिटिक्स, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। इसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस इनपुट यह बता रही है आज के समय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दृढ़ निश्चय से अब डिसाइड कर लिया है कि चाइना की इनडायरेक्ट हेल्प इनको मिलेगी और ये बिल्कुल लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक आए। नाउ अगेन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एक इंडियन रिपोर्ट नहीं है, यूएस बेस्ड न्यूज आउटलेट है फॉरेन अफेयर्स जो प्राइमरली जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है ये जानकर यू विल बी शॉक। नाउ जो ये पूरा आर्टिकल है, जो ये पूरी रिपोर्ट है अपने आप में हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर एज, इसमें उन्होंने चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडियन न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात बोली है। वो सब मैं कवर करूंगा तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे प्राइमरली फोकस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है। ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, ये बात ओपनली यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए बनाया है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है, मगर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव कंक्लूडेड, ये यूएस इंटेलिजेंस इनपुट से हमको पता लगा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री डेवलप कर रही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकता है। मतलब हम यहाँ पे गुआम या हवाई की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर जो मेनलैंड यूएस है वहां पे उसकी हम बात कर रहे हैं। इन एक्वायरिंग सच कैपेबिलिटी पाकिस्तान एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है ताकि यूएस जो अभी रिसेंटली ईरान को टारगेट कर रहा था उसी तरीके से किसी दिन पाकिस्तान को टारगेट करना ना स्टार्ट कर दे। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में दिखाया था जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली ये कहा था कि कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके लिए पहला टारगेट है ईरान, उसके बाद सेकंड थ्रेट है पाकिस्तान। फिर उन्होंने कहा एंटी यूएस है और इस बार पाकिस्तान की जनता उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है, उसके लिए जान देने को तैयार है। वो कह रही है कि इसको नहीं हम मरने देंगे। उस केस में पाकिस्तान के पास सरवाइव करने का कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ यूएसए को डराने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने की कोशिश यह है कि ये यूएसए को रोके ताकि यूएस कल को पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय ना कर सके। या पाकिस्तानी सेना गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम डेवलप कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सकती है। फॉरेन अफेयर्स की ये रिपोर्ट उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल कर लेता है तो वाशिंगटन उस देश को न्यूक्लियर घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है यदि पाकिस्तान को आईसीबीएम मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले आईसीबीएम वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से भारत को डराने पर केंद्रित है। उसकी नीति छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित करने पर केंद्रित रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों तरह के हथियारों से लैस हो सकती हैं, 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कोई आईसीबीएम नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकती है, जिससे कई भारतीय शहर उसकी जद में आ सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मुद्दे को अमेरिका चिंता की नजर से देख रहा है। पिछले साल वाशिंगटन ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करने वाली सरकारी रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 अन्य कंपनियों पर लगाए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। दरअसल ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाग है जो वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी डस लेता है। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। जब यह खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो ट्रंप भी दंग रह गए।
क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करा लिया हो, लेकिन अब वही पाकिस्तान ट्रंप का बीपी बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जो सामने आया है उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है। क्या पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के माथे पे भी चिंता की रेखाएं ला रहा है? भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो मिसाइल में डेवलपमेंट कर रहा है उसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है, ये बात कोई छुपी नहीं। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रही है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट और अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ये जो खबर उन्होंने दी है उन अमेरिकन खुफिया सूत्रों के हवाले से, इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। इस मिसाइल के पीछे पाकिस्तान की मनीषा क्या है, या पाकिस्तान की मनीषा है या चीन की मनीषा है? फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य बल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल MC पर काम कर रहे हैं जो न केवल दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उसे देश को परमाणु विरोधी रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जितने भी देश वर्तमान विश्व में हैं और जिन देशों से संभावित अमेरिका को खतरा हो सकता है उनको अमेरिका परमाणु विरोधी के रूप में देखता है। वर्तमान में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश परमाणु विरोधी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किए, और यदि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने में सफल होता है तो क्या अमेरिका इसको इस लिस्ट में डालेगा? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया, यदि पाकिस्तान ICBM हासिल करता है तो वॉशिंगटन के पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं कि उसे परमाणु विरोधी सूची में डाले। जिस देश के पास भी ICBM है जो संयुक्त राज्य को अमेरिका को निशाना बना सकता है या अमेरिका उनके रडार पे आ सकता है, उसे अमेरिका दोस्त नहीं मानता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए बड़े रॉकेट मोटर्स बना रहा है जो लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए जरूरी है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिषद इस मिसाइल के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। खासकर शाहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल में वो नए वेरिएंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल की तैयारी की खबरें आई थी, तब तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इस मिसाइल कार्यक्रम को उभरता हुआ खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल कार्यक्रम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से कहीं आगे लक्ष्य भेजने की क्षमता देता है। पिछले साल जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आशंका जताई, तब जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन 4 संस्थानों का संबंध इसी मिसाइल कार्यक्रम में बताया जा रहा था। इन संस्थानों में राष्ट्रीय रक्षा परिषद और अन्य संगठन शामिल हैं जो कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शामिल हैं। अमेरिका का, हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए ICBM कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नजर रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, वो कुल मिलाकर लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम है, जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है। अब
अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। ये मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइलें अभी तक अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी। इसके लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज की जरूरत होगी। नई आईसीबीएम इस कमी को पूरी करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। सवाल यह है कि यदि 10,000 किलोमीटर दूर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान परीक्षण करता है तो भारत को भी यह परीक्षण करना होगा। हालांकि इतने लंबे दूरी की भारत को जरूरत नहीं है। जो भारत के पास अभी अग्नि 5 है हमारी। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को भी परमाणु निशाने पर लेना चाहता है? क्या भारत की जवाबी रणनीति के बाद पाकिस्तान की दिशा बदल गई है? क्या चीन की छत्रछाया में अब अमेरिका भी बन गया है पाक का टारगेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन की मदद से उन्नत करने में जुट गया है। ये रिपोर्ट मशहूर अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में छपी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल विकसित करता है तो वाशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा। बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा समझा जाता है उसे परमाणु विरोधी या दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल रूस, चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका का विरोधी देश समझा जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जा सकता। उधर पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से भारत ने राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप साइन नहीं भी करते तो क्या ज्वाइंट कम्युनिकेशन नहीं आएगा? ज्वाइंट कम्युनिकेशन तो आएगा। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो डिसेंटिंग नोट माना जाता है। लेकिन क्या SCO ने अपना स्टेटमेंट इशू नहीं किया? वो तो करेंगे। क्या इससे पहले SCO ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या ये स्टेटमेंट इशू नहीं किया कि हम इजराइल की और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमले का कंडेमनेशन करते हैं? भारत ने वहां भी अपने आप को डिस्टेंस कर दिया कि नहीं, हम इनके साथ नहीं, हमसे नहीं पूछा गया था। लेकिन असली बात तो ये थी कि भारत ने फैसला कर लिया था कि वो इजराइल को या अमेरिका को किसी भी रूप में कंडेम नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। लेकिन आप निंदा भी नहीं करना चाहते, आप आलोचना भी नहीं करना चाहते, आप कोई भी उनके बारे में एक ऐसा शब्द नहीं कहना चाहते जिसके बारे में ये कहा जाए कि उससे नेतन्याहू थोड़े नाराज हो जाए या उनको बुरा लगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। अब हमारे यहाँ खबरें बहुत सारी ऐसी आएंगी जो आपको क्या कहते हैं कि टाइटल मिलेंगे कि SCO समिट के अंदर राजनाथ सिंह खूब जोर जोर से दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े और पाकिस्तान को सुनाया, चीन को सुनाया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? उससे ये सब बेकार की और बकवास की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो हमारी अब कोई सुनता नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहां से निकल कर रही है कि उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई उनको पूछता क्यों नहीं है। यूक्रेन वॉर में किसी ने नहीं पूछा कि भाई इंडिया भी कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। गजा के साथ, हिजबुल्ला के साथ वॉर थी, तब हमें किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कोई औकात है या नहीं है। उसके बाद भारत पाकिस्तान वॉर के अंदर तो हमने ठीक है जो भी नुकसान खाया सो खाया। यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमको किसी ने नहीं पूछा। ईरान इजराइल वॉर के अंदर भी जिनपिंग की चर्चा होती रही, पुतिन की चर्चा होती रही, उनके आपस में फोन कॉल चलते रहे। ट्रंप ने पुतिन से बात की, जिनपिंग से बात की, आपस से बात की। तो हम कहां थे? हम तो कहीं थे नहीं ना, हमें तो कोई पूछता नहीं था। यहाँ पर ईरान और इजराइल की वॉर में हम तो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हमारा तो वो हालत है जैसे हम कोई बुर्किना फासो होते हैं या कोई हम पपुआ न्यू गिनी होते हैं। हमारा तो वो हाल था, हमें कोई पूछता नहीं था। सच बात तो यह है कि दुनिया की डिप्लोमेसी में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। उसकी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय मीडिया पर रोना धोना शुरू। भारतीय मीडिया का कहना है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल ने हमें हिट किया कि इतने बुरे हालात हो गए कि हमें कोई पूछता भी नहीं है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।